जोहार दोस्तों, आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो जो झारखंड के ऊपर था उसका बहुत अच्छा रिस्पांस किया है। उसमें आप लोगों ने उसको शेयर किया, लाइक किया और बहुत लोगों ने सब्सक्राइब भी किया है चैनल को। अब तक जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज 15 नवंबर है और हम सब के लिए खुशी का दिन है जो झारखंड वासी हैं, झारखंड के निवासी हैं, क्योंकि आज ही के दिन झारखंड का स्थापना हुआ। आज इसका 20वां वर्षगांठ पूरा हो चुका है, 20 साल हो गया। बहुत सारी कमियां भी रही हैं अभी तक और बहुत सारे अभी इसमें विकास हुआ है, ऐसा नहीं कि कुछ भी विकास नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारी कमियों के साथ हुआ है। 2 लाइन मैं हलीम जैदी का जो है वो कहना चाहूँगा आप सब के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कि आज़ादी का मंजर अच्छा लगता है, आज़ादी का मंजर अच्छा लगता है, शीश महल से छप्पर अच्छा लगता है। ताज अमीरे शहर मुबारक हो तुझको। ताज, ताज मतलब सर का ताज, अमीरे शहर मतलब हमारे जो मंत्री हैं या जो नेता हैं, मुबारक हो तुझको। दीवानों को पत्थर अच्छा लगता है। दीवानों में कौन आ जाएंगे? जितने भी स्टूडेंट लोग हैं। अगर उनका बात नहीं सुने अगर रोजगार के मुद्दे पर, तो उनको मजबूरी में वही करना होगा, उलगुलान जिसको बोलते हैं। क्योंकि आज सिर्फ झारखंड का स्थापना दिवस नहीं है, हमारे जो महान जननायक थे जिसे धरती आबा भी बोला गया, बिरसा मुंडा जी, उनका भी आज जन्मदिन है। उन्हीं के अवसर पे आज झारखंड का स्थापना वर्ष को भी इसी तारीख में रखा गया था, 15 नवंबर को। इसलिए ये आधा शेर था, मैं शेर पूरा कंप्लीट करता हूँ। आज़ादी का मंजर अच्छा लगता है, आज़ादी का मंजर अच्छा लगता है, शीश महल से छप्पर अच्छा लगता है। शीश महल से छप्पर अच्छा लगता है। ताज अमीरे शहर मुबारक हो तुझको। दीवानों को पत्थर अच्छा लगता है। 2 लाइन और है इसमें। हिम्मत है तो किताबों से मोहब्बत कर। ये आप लोगों के लिए, छात्रों के लिए, कि हिम्मत है तो किताबों से मोहब्बत कर, यूं तो सबको दिलबर अच्छा लगता है, जो उसके चाहने वाले हैं। चलिए अब बिना देर किए आगे हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक आपका जो है वो हम पिछले में आप लोग को बताए थे, जो भी जिला थे जो अन्य पड़ोसी राज्यों से वो टच कर रहे थे, उसका ट्रिक के साथ बताए थे। तो आज हम लोग आगे जानते हैं कि और जो भी जिले हैं उन सब के बारे में, और किस अनुमंडल में, कितने अनुमंडल में वो बटे हुए हैं, तो वो सबको समझाते हुए और ट्रिक के साथ आप लोग को आगे बताते हैं। पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो आइए हम लोग सबसे पहले आप जानते हैं कि जब झारखंड का स्थापना हुआ, अभी बताएं कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 के आज ही के दिन था, 2000 ईस्वी, सन 2000 ईस्वी को। पूरा 20 साल हो चुके हैं। तो जब इसका स्थापना हुआ तो ये किससे अलग हुआ? तो ये आपका बिहार से अलग हुआ था। और बिहार से जब ये अलग हुआ तो इसमें उस समय कितना जिला थे? 18 जिला। और वर्तमान में जो हमारे कितने हैं? तो वो 24 जिले हैं। तो 6 जिले जिसका बाद में निर्माण किया गया। 4 जिले एक साथ हुए, फिर 2 जिले बाद में हुए। तो आइए हम लोग देखते हैं जो 4 जिले थे शुरू में, वो कब हुए थे अलग, या तो कब नया जिला बने थे। तो ये जो 4 नए जिले बने थे ये 2001 अप्रैल महीना का 2001 में। लेकिन कभी कभी पूछ देता है, क्रम भी पूछ देता है कि अप्रैल में कौन पहले बना था, तो उसका भी एक ट्रिक है। तो उसका ट्रिक क्या है? तो वो हम लोग अपने अनुसार से वो जानेंगे। जैसे कि हम लोग पिछला वीडियो जो देखे थे कि खोरठा यूज किए थे, इसमें भी थोड़ा बहुत वो यूज करेंगे ताकि आप लोग उसमें बने रहे। और हाँ, जिसको समझ में नहीं आता वो कमेंट कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा कि उसका मतलब क्या है। जैसे कुछ लोगों का आ रहा था कि सर कुछ कुछ समझ में नहीं आता है। बेसिकली जो सादरी है, सादरी या जो खोरठा हम लोग का है, ये उत्तरी छोटा नागपुर में बोला जाता है। और इस उत्तरी छोटा नागपुर में अधिकांश जो छात्र है उसके लिए समझने में दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके बाहर के लोगों को दिक्कत हो सकती है। लेकिन फिर भी जो खोरठा है वो आपका हिंदी से बहुत मिलता जुलता है, और हम कोशिश करेंगे उसको मतलब दोनों मिक्स करके पढ़ाने के लिए। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इसका ट्रिक। जो 4 राज्य बने थे कब? 2001 में। तो जो 4 राज्य बने थे वो कौन कौन से थे? तो उसमें से सबसे पहला था सरायकेला खरसावां, जो 1 अप्रैल को हुआ था। 1 अप्रैल को कौन सा? सरायकेला खरसावां। तो इसके बाद 4 अप्रैल, 4 दिन का डिफरेंस याद रखिएगा, दोनों में 4-4 दिन का डिफरेंस आएगा, वो हम बताएंगे अभी। 1 अप्रैल को कौन बना? सरायकेला खरसावां। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए लातेहार। लातेहार ये भी कब बना? तो ये 4 अप्रैल 2001 को कौन बना? लातेहार। सरायकेला खरसावां 1 अप्रैल 2001 को। उसके बाद लातेहार कब बना? 4 अप्रैल 2001 को। ये चारों 2001 को बनेंगे जो अभी 4 बता रहे हैं। तो सरायकेला खरसावां, उसके बाद ये आपका लातेहार हो गया, और लातेहार के बाद यहाँ पे आ जाइए, कहाँ? जामताड़ा। तो जामताड़ा आपका कब हुआ? तो 26 अप्रैल को। 26 अप्रैल 2001। ये चारों बोल रहे हैं 2001 में। यहाँ कितना? 1 अप्रैल 4 अप्रैल, 4 का डिफरेंस। यहाँ कितना? 26, जामताड़ा 26 अप्रैल, और 26 के बाद 4 ले लीजिए तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो 30 अप्रैल को कहाँ होगा? तो यहाँ सिमडेगा। अब देखिए एक आपका चौकोर बन जाएगा, यहाँ से लातेहार, यहाँ से जामताड़ा और यहाँ से सिमडेगा। ये देखिए चारों को, ये सरायकेला खरसावां, उसके बाद यहाँ पे लातेहार, उसके बाद यहाँ पे जामताड़ा आपका हो जाएगा, और यहाँ पे सिमडेगा हो जाएगा। तो ये इसको याद कैसे रखिएगा?
तो इसको याद करने का जो सबसे सिंपल है या इजी वे जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो इसको याद कर लिए, सरायकेला खरसावां को क्या बोल सकते हैं? सरक, सारा का सरक। लातेहार को क्या बोल सकते हैं? लो, सरक लो या सरक ले, मतलब कहीं से खिसक ले, ठीक है। अब धीरे धीरे आपको खोटा मिलना शुरू हो जाएगा। तो सरक लो कहाँ? जामताड़ा और सिमडेगा। तो जामताड़ा को क्या लिख सकते हैं? जड़, और सिमडेगा को से। तो ये बन गया आपका कोड। सरक लो जड़ से, मतलब कि कोई बैठा हुआ उसको बोल दो आप खिसक ले यहां से, तू अपन जड़ उठा और निकल ले यहां से, ठीक है। तो सरक लो जड़ से। अब सरक में क्या बोले? ये सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां सरक से, लो से लातेहार, जड़ से जामताड़ा और से सिमडेगा। सरक लो जड़ से, इतना 4 याद हो गया, वो भी सीरियल में है सारा, याद रखिएगा। सरक सरायकेला खरसावां, लो मतलब लातेहार, सरक लो, यहां से सरक लिया ऊपर, ठीक है, लातेहार, और लातेहार से फिर कहां गया? जामताड़ा, जड़ में, और जड़ का किसका होता है? सिम का, सिम का जड़ से भी याद रख सकते हैं, जड़ सिम का। तो सरक लो जड़ से, जड़ जामताड़ा और से मतलब सिमडेगा, सिमडेगा। तो ये चारों आपको याद हो गया है। कौन सा? सरक लो जड़ से, सरायकेला खरसावां, लातेहार, जामताड़ा और सिमडेगा, जामताड़ा और सिमडेगा। इस तरह से ये चारों आपको याद हो जाएंगे। ये कब बना था? 2001 में। 2001 में अप्रैल महीना में, अप्रैल महीना में सबसे पहले कौन? सरायकेला खरसावां, उसके बाद 4 अप्रैल को कौन? आपका लातेहार, उसके बाद 26 अप्रैल को। तो 26 अप्रैल को कौन बनेगा? तो जामताड़ा, और उसके बाद 30 अप्रैल को आपका क्या बनेगा फिर? सिमडेगा। तो ये एक चौकोर से भी आप नक्शा से भी याद रख सकते हैं, और ऐसे भी याद कर सकते, सरक लो जड़ से, जड़ से सरक लो, ठीक है। तो ये सारे जड़ से सरक लिया, और 4 नए जिले का निर्माण हो गया। तो अब कितना हुआ? 18 था, 4 22 हो गया। एक के बाद कितना था? और 2007 से पहले तो 22 जिला था। 2001 से 2007 के बीच में कितना? 22 जिला हो गया। शुरू में जब बोलेगा कि झारखंड जब अलग हुआ तो कितने जिले थे? तो 18 जिले थे। उसके बाद कितना हो गया? 22 जिले हो गए। अब हम लोग आगे देखते हैं कि 2 और बने जो 2007 में। तो 2007 में ये बने कब? तो 12 सितंबर को, याद रखिएगा, सितंबर 2007 को। तो 2 जिले बने। कौन कौन सा? ये सबको याद रखने की जरूरत नहीं, 2 ही बने थे। उसमें मतलब इस ट्रिक का जरूरत नहीं, याद रखने की जरूरत है, मतलब ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं, ऐसे ही याद रखो। अगर ट्रिक भी बनाइएगा तो रामगढ़ और खूंटी, ठीक है। ट्रिक याद नहीं रखने के, रखने से रखो, याद रखिएगा कि रामगढ़ और खूंटी जो था ये 12 सितंबर 2007 को ये बना था। तो कौन कौन हो गया? यहां से रामगढ़ ये किससे अलग हुआ था? हजारीबाग से। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सा जिला किससे अलग हुआ था। तो रामगढ़ जो था, तो रामगढ़ किससे अलग हुआ? हजारीबाग से। कब? 2007 में। और ये जो खूंटी है, खूंटी किससे अलग हुआ था? तो रांची में। ये दोनों बड़ा बड़ा जो जिला थे उससे ये अलग हुए थे, इसलिए ये याद रखिएगा कि हजारीबाग से अलग हुआ रामगढ़ और रांची से अलग हुआ खूंटी। तो ये कब अलग हुआ? 2007 में। तो इस तरह से अभी वर्तमान में कितने जिले हो गए? 24 जिले। अब इन 24 जिलों का जितना भी अभी हम लोग देखे 24 जिला, इससे पहले जो आपको बताए थे इसका बॉर्डर के वाला में तो सारा ट्रिक बता दिए थे, बीच का अब हो गया। अब मंडल कितने होंगे? पहले हम लोग जिला देख लिए। जिला एक विकास रूप है, उसके बाद अलग अलग अनुमंडल में से बांटा गया है। तो शुरू में इसके 33 अनुमंडल थे। 33 कितना? 33। तो उसमें इसके 33 अनुमंडल थे, और वो अनुमंडल फिर बढ़ करके अब वर्तमान में 45 हो चुके हैं। अभी करंट का अगर कुछ अपडेट होता है तो वो अभी आप लोग याद रखिएगा, लेकिन जो अवेलेबल जितना सोर्स है उसमें 45 ही दिया हुआ है। तो 45 अनुमंडल अभी वर्तमान में है। अब ये अनुमंडल जैसे कि हजारीबाग सदर हो गया, उसके बाद बरही हो गया, तो ये अलग, बरही और हजारीबाग मतलब कि ये 2 अनुमंडल हो गया। हजारीबाग जिला में, ठीक है, उसको तोड़ा गया, जिला को तोड़ करके अनुमंडल बनाया गया है, ठीक है। तो अनुमंडल हो गया, जिला हो गया। कितना अनुमंडल है? 45। अब अनुमंडल के बाद परमंडल देखते हैं, वो जिला से बड़ा है। अनुमंडल के बाद ही आपका आएगा सबसे छोटा देखिए, अगर सीरियल वे में जाना चाहिए, आपका गांव है, पहले एक सीरियल समझ लीजिए ताकि आप कंफ्यूज मत नहीं होइएगा कि प्रखंड, परमंडल, अनुमंडल क्या होता है। सबसे पहले आपका गांव है, तो कुछ गांव मिल करके, या तो आपका गांव अगर बड़ा गांव है तो अकेले एक पंचायत बनाएगा। अगर बड़ा गांव है आपका जिसमें आबादी 4000 शायद या इस तरह से कुछ लिमिट है, उससे ज्यादा है तो वो आपका क्या बनाएगा? तो वो आपका पंचायत बनाएगा। पंचायत है, पंचायत कई पंचायत मिल करके क्या बनाएंगे? तो एक प्रखंड बनाएंगे। पंचायत, कई पंचायत मिलकर के एक प्रखंड बनाते हैं। और वर्तमान में झारखंड में कितने प्रखंड है? तो 264। अभी वर्तमान में 264 प्रखंड है। अगर फिर से अपडेट आता है तो वो आपको याद रखना होगा, बदली कभी भी हो सकता है। जब नया
प्रखंड कोई निर्माण होता है, तो वो आपको करंट से वो चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो पंचायत के बाद आप प्रखंड आ जाता है, प्रखंड के बाद अनुमंडल आता है, जिला नहीं आता है। इसलिए आप लोग को हम सीरियल बता रहे थे कि कोई सोचेगा जिला के बाद अनुमंडल फिर प्रमंडल, ऐसा नहीं है। पंचायत के बाद प्रखंड आया और कई प्रखंड मिल करके क्या बनाएंगे, कई प्रखंड मिल करके एक अनुमंडल बनाएंगे। जैसे बरही एक अनुमंडल हुआ, ठीक है। हजारीबाग उसका मतलब कि जो सदर वाला है प्रखंड है, सदर प्रखंड और भी 2-3 प्रखंड जो हजारीबाग मिलके एक क्या बनाएंगे, अनुमंडल बनाएंगे। उसी प्रकार से जैसे सरिया है गिरिडीह में, तो वो सरिया अनुमंडल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अनुमंडल जिसको सब डिवीजन बोला जाता है। अब सब डिवीजन हो गया, अब उसके बाद क्या बन, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट या जिला। अब जिला बन गया। अब जिला के बाद हम लोग आते हैं किसमें, तो आते हैं प्रमंडल में। प्रमंडल का निर्माण कैसे होता है, तो कई जिलों के मिलने से, कई जिलों के मिलने से, कई डिस्ट्रिक्ट्स जो होते हैं या जिला जो होते हैं, तो कई जिलों के मिलने से क्या होता है, एक प्रमंडल बनता है। जैसे कि सबसे बड़ा प्रमंडल हमारा क्या है, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। तो इस तरह के कितने प्रमंडल है झारखंड में, तो शुरू में हम लोग देखेंगे कि झारखंड में 4 प्रमंडल थे, वर्तमान में 5 प्रमंडल है, और जो सबसे बाद में बना था वो कोल्हान प्रमंडल आपका था। तो आइए अब हम लोग आगे देखते हैं इन 5 प्रमंडल को कि